चलिए आईपीएस स्पॉट इवैल्यूएशंस टर्म 2 एग्जामिनेशंस के पेमेंट्स के बारे में कुछ एक सर्कुलर आया है जो आप देख सकते हैं 7 जनवरी 2023 के डेट में है। और ये सर्कुलर है, सब्जेक्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम आईपीएस फॉर पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पॉट इवोल्यूशन टर्म 2 एग्जामिनेशन 2021-22। तो 2021-22 के लिए आईपीएस सिस्टम इनेबल्ड किया जा रहा है। The board has started the IPS for the spot evaluations term 2 session 21-22। कुछ फीचर्स हैं सिस्टम्स पे जिसको आपको ध्यान देना है। इवेल्यूशन टीम अकाउंट डिटेल्स, द सिस्टम इज हैविंग 7 मॉड्यूल्स। सबसे पहले इवेल्यूशन टीम अकाउंट डिटेल्स है उसके अंदर में, फिर हेड एग्जामिनर्स डिटेल्स आएंगे, इवेल्यूशन टीम की डिटेल्स आएंगे, इवेल्यूशन टीम रिपोर्ट आएगी उसके अंदर में, सीएनएस डिटेल्स आएगा, डेटा को फ्रीज करना है और पेमेंट्स को रिजेक्टेड करना है। रिजेक्टेड पेमेंट्स का मॉड्यूल है। कैलकुलेशंस ऑफ द पेमेंट विल बी मेड ऑटोमेटिकली, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, जो भी कैलकुलेशंस होगा रेट के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। नंबर ऑफ डिटेल्स विल बी कैप्चर्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय द स्कूल्स एट द टाइम ऑफ द स्पोर्ट इवोल्यूशंस। तो कुछ डिटेल्स ऐसे हैं जो वहाँ से कैप्चर्स होंगे, जो भी नंबर्स के हमने डिटेल्स दिए थे, कितनी कॉपी चेक हुई, कितने एवेलुएट हुए, उसके बारे में। Payment will be released to the individual accounts to the school, HE, AHE, evaluators and coordinators। तो आपके अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसा जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया जिसको आपको ध्यान रखना है। फॉर द बेस्ट यूज ऑफ द सिस्टम विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस आईपीएस द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले यूजर मैनुअल आपको रीड कर लेना है जो आईपीएस पे दिया हुआ है, और कुछ फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं जिसको आपको फिल्ड करने हैं। बेस्ड ऑन द सेम कलेक्ट द डेटा एंड चेक द सेम टू इंश्योर द डेटा फील्ड इज करेक्ट। आपको आईएफसी कोड पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि कई बार मर्जर बैंक चेंज हुए हैं तो हो सकता है कि भाई पेमेंट रिजेक्ट हो जाए। वंस द पेमेंट इज द पोस्ट बाय द बैंक इनटू द अकाउंट्स ऑफ द स्कूल, HE evaluators and coordinators, the school will collect information about the successful and failed payments. In case of rejected and failed, the school will contact the concerned functionaries and immediately update the data। तो यहाँ पे अब एक चीज़ आएगा कि क्या ये इन्फॉर्मेशंस कौन फिलअप करेगा, HE फिलअप करेगा या स्कूल करेगा। तो मैं आपको बता दूं ये फिलअप सीएनएस सेंटर के थ्रू किया जाएगा, यानी कि वो स्कूल के द्वारा किया जाएगा, उस स्कूल के सीएनएस के द्वारा किया जाएगा जहाँ पे इवैल्यूएशन हुआ था। Once satisfied that that data is correct, the same information may be filled in the IPS. The applicable rates will be automatically filled in. However, the details of the rates are available in the IPS module। वो सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जब डाटा आपका फिल हो जाएगा तो सीबीएसई पेमेंट सिस्टम को रिलीज करने लगेगा। द फैसिलिटी ऑफ एंट्री एंड एडिटिंग करेक्शन फैसिलिटी विल बी रिमेन अवेलेबल ऑन द आईपीएस पोर्टल एज पर द डेट, यानी कि 7 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और 31 जनवरी तक आपको फ्रेश एंट्रीज अलाउड होंगे। 10 फरवरी तक करेक्शंस आपको अलाउ किया जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक्चुअली सीबीएसई का टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी ये सारे पिछले साल्स के जितने भी एग्जामिनेशंस पेमेंट हैं उसको रिलीज़ कर दिया जाए, सो दैट 2023-24 के लिए जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वंस द आईपीएस फॉर एग्जामिनेशन 2022 इज क्लोज, इट विल मेड अवेलेबल फॉर द एग्जामिनेशन 2023। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कॉपी ऑफ द ऑल रीजनल ऑफिस ईमेल बाय रिक्वेस्ट ऑफ सेंडिंग टू द चीफ नोडल सुपरवाइजर इंडिपेंडेंस HE फॉर द सबमिशन ऑफ द डेटा करेक्शन एज पर द शेड्यूल। तो ये इन्फॉर्मेशन सभी को भेजा गया है मेल पे, तो वहाँ से ये मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन आई है। तो जल्दी से आप चेक कर लीजिए कि आपके स्कूल के द्वारा या फिर जहाँ भी आपने एवोल्यूशन किया है वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन को फिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।